नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। डॉक्टर रजनीश सिंह के द्वारा ताजमहल को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल की गई याचिका ने समूचे भारत में हलचल मचा दी है। दरअसल इस याचिका में ताजमहल को तेजो महालय बताया गया है। हाई कोर्ट से याचिका में सरकार को एक तथ्य खोज समिति गठित करने की मांग की गई है। बताया गया है कि ताजमहल के अंदर छिपी मूर्ति और शिलालेखों जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्यों की तलाश करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में ये तर्क दिया गया है कि ताजमहल एक पुराना शिव मंदिर है जिसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था। याचिका में ये दलील भी दी गई है कि कई इतिहासकारों ने भी इस बात का समर्थन किया है कि 5 मंजिली इमारत के ऊपरी और निचले हिस्से में 22 कमरे जो अस्थायी रूप से बंद हैं। दावा किया जा रहा है कि उन कमरों में भगवान शिव का मंदिर है। याचिकाकर्ता बीजेपी अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह। अब इस याचिका के हाईकोर्ट में दाखिल होने के बाद ताजमहल के इर्द गिर्द काफी हलचल देखने को मिल रही है। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने यहां पहुंचकर याचिका दाखिल करने की खुशी में मिठाई वितरण किया। हालांकि पुलिस के द्वारा उन्हें इस कार्य को करने से रोक दिया गया। याचिका को लेकर हाईकोर्ट क्या आदेश करता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन जनता इस पर क्या राय रखती है इसको जानने की कोशिश की गई। अब इतिहास तो सबको मालूम है, आप लोगों को मुगल शासन थे और आज का समाज जो खासकर मुसलमान मंदिरों को नहीं चाहते, अन्य धर्मों को नहीं चाहते हैं, क्योंकि अन्य धर्मों वालों को काफिर समझते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले मुसलमानों से मैं निवेदन करता चाहता कि आप इंसान बनो, अब्दुल कलाम बनो। उन्होंने अक्षरधाम बनाया, वैष्णो देवी मंदिर किया, हर मंदिर की दर्शन किए। मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, वो जगह बता दो जहाँ खुदा ना हो। अच्छा, काफ़ी टाइम से आप मुसलमान वो ये ताजमहल से जुड़े हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसका इतिहास? जैसे पूर्व आपके जो बुजुर्ग थे तो उनसे क्या जानकारी मिली? जिस तरह से देखा जा रहा है कि लोग उसे तेजो महल भी कहते हैं, सिर्फ मंदिर भी बता रहे हैं, उसको लेकर साहब ये तो हकीकत है, मंदिर थे, आज भी मंदिर तोड़ रहे, कश्मीर में मंदिर तोड़े, पाकिस्तान में तोड़े, अफगानिस्तान में तोड़े। क्या इनका इतिहास नहीं कहता? सिख समाज कहाँ से पैदा हुआ? मुगलों के ज़माने से। कारण ये मंदिर न तोड़ो, आप सबकी इज्जत रखना सीखो। अच्छा, 22 कमरों का जो रहस्य है, क्या आपको लगता है कि वो सही है? देखो साहब, इतिहास के बारे में तो एक कहावत है, आधी बोतल खाली है, आधी बोतल भरी हुई है। बीता हुआ कल के बारे में हम भी नहीं जानते, लेकिन पूर्वजों से सुना। ये सारे ताजमहल के पास मंदिर थे, मुगलों ने मंदिर तोड़े हैं, ये सत्य है। लेकिन कितना सत्य है ये तो इतिहासकार जानते हैं, लेकिन थोड़े बहुत जो हमें पूर्वजों से मिला है वो यही बात है। और जिन्होंने याचिका दायर की है, हम उसका स्वागत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, याचिका दायर हुई है, हम स्वागत करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। करें, हर आदमी को फ़र्ज़ बनता है अदालत जाने के लिए। लेकिन वो 22 कमरे जो बंद, उसको खोलने के लिए वो लोग जो ब्लेम लगा रहे हैं, हमारे जो बाप दादा परदादा यही ताजमहल के अंदर मर गए, खप गए, ताजमहल के पीछे हमारे बाप दादाओं की हड्डियाँ दफन है। हमने तो कभी ऐसा कुछ सुना नहीं और ऐसी कोई बात है। देखिए, सीधी सीधी बात है, ये हमारे आगरे की फ़िज़ा को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले बाबरी मस्जिद को लेकर फ़िज़ाएँ बिगाड़ी हैं, अब ताजमहल को मुद्दा बना के फ़िज़ाएँ बिगाड़ना है। कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो आगरे के फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश। लेकिन हम लोग आगरे के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बहुत भाईचारे से रहते हैं, लिहाजा इस फ़िज़ा को बिगड़ने नहीं देंगे। सवाल रहा याचिका का जो इलाहाबाद में दाखिल हुई है, अभी सिर्फ दाखिल हुई है, अभी उसमें डेट डली है, अभी मंजूर भी नहीं हुई है, अभी उसकी सुनाई भी नहीं हुई है, अभी उसके अंदर ऑर्डर भी कुछ नहीं हुआ है और उससे पहले ही उधम मचाने की कोशिश की जा रही है, फ़िज़ा ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ये हमने तो कभी सुना नहीं यहाँ पे कोई ऐसा कोई मंदिर था या कोई तेजो महल था, कुछ ऐसा था। आज से मैंने कल भी, इससे पहले भी कहा था, सैकड़ों साल हो गए, कभी कोई आवाज़ नहीं उठी, अब वही आवाज़ उठ रही है। इससे पहले जो मुद्दा ख़त्म हो गया बाबरी मस्जिद का, तो अब ताजमहल का मुद्दा उठा के इस तरह के फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ का माहौल, हम सब लोग एक हैं, हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हैं। वो जो शुरू से परंपरा चली आ रही वही परंपरा है। ताजमहल जो ताजमहल ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये सब मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं।
इससे देखिए आपको एक सबूत देता हूँ, हर साल 20 साल से ताजमहल के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब उर्स मनाते हैं, उसके अंदर चादर भी चढ़ाते हैं। ये एक एकता का प्रतीक है। आगरे की फ़िज़ा ख़राब नहीं होने देंगे, जब तक हमें दम दम हम मुसलमान सिख ईसाई हिंदू सब मिलके इसका मुकाबला करेंगे, लेकिन गलत नहीं होने देंगे। सब परिचय दें। मैं नदीम नूर। सर, ये जो ताजमहल और तेजो महल विवाद को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, सोचना क्या, ये तो सोची समझी रणनीति है बीजेपी की। बीजेपी सत्ता में है और सत्ता में रहते हुए इन लोगों ने जिन मूल मुद्दों को लेकर मुद्दा बना के लोग चुनाव में आए थे और चुनाव जीत गए, उन मुद्दों से भटकाने के लिए जनता का ध्यान, जो आज मूलभूत सुविधाएं चाहिए जनता को, बिजली, पानी, सड़क, खरंजा, सुरक्षा, इसके नाम पे ये लोग शून्य है, ज़ीरो है, काम कुछ करते नहीं है। लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया और ये बेवकूफ़ी समझ रहे हैं। इसीलिए ये हर उस मुद्दे को उठाना चाहते हैं जो भविष्य के गर्त में गड़ चुका है। बार बार ये ऐसी चीज़ें उखाड़ते हैं और इनकी मंशा रहती है हर चीज़ को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखना। ये जो मुद्दा उठा रहे हैं ताजमहल का, ताजमहल किसने बनाया था किसी से छुपा नहीं है। और ताजमहल दुनिया की नंबर 1 की ऐतिहासिक इमारत है जिसको देश और विदेश से लोग देखने आते हैं। अगर इसको ये तेजो महल कहते हैं, मैं चैलेंज देता हूँ सरकार को, योगी सरकार को, मोदी सरकार को, आप उसका नाम बदल दो, उसका नाम तेजो महल कर दो। फिर मैं देखता हूँ कितने टूरिस्ट वहाँ आते हैं और कितना जहाँ ताजमहल से जो आमदनी होती है वो आप किस किस मद में कहाँ खर्च करोगे। ये मेरा चैलेंज है आगरा से नदीम नूर का। क्या लगता है आपको, क्या ये विवाद सही है या बेवजह इसको हवा दिया जाए? ये बेवजह हवा देना है, इन लोगों का काम ही हवा देना है। ये लोग चाहते हैं कि उलझने पैदा करें, फिर उलझने पैदा करके जो हमारा हिंदू तबका है या दलित समाज का तबका, भोले वाले जो नौजवान हैं, उन तक ये मुद्दे पहुंचाएं, उनको बरगलाने की कोशिश कर इसको हिंदू और मुसलमान में डिवाइड कर दंगे भड़काएं। सर, परिचय दें। अनुज शिवरे। अनुज जी, ताजमहल और तेजो महल को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, ताजमहल एक सदीकालीन से मोहब्बत का प्रतीक है। शाहजहाँ साहब ने जब से इसका निर्माण किया तो उस कालीन से मोहब्बत बरकरार और आज तक है। मगर ये तेजो महल, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको जिस तरीके से रूप देना चाह रही है, मगर इस मोहब्बत की नगरी में ये ऐसा रूप नहीं दे पाएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि यहाँ का देश का नागरिक, आगरा का नागरिक मोहब्बत का प्रतीक है। पूरे देश में आगरा मोहब्बत के नाम से जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से रोज़ कभी साधु संतों को, कभी मिठाई बांटना ये कर रही है, ये अपना ढोंग षड्यंत्र अपना बंद करें। जनता को कब तक आप लोग भ्रमित करोगे? प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, इस आगरा को सुलेगुल की नगरी बने रहने दीजिए, इसको सुलगाने की कोशिश मत करिए। आप लोगों से यही निवेदन, आपके चैनल के माध्यम से, आगरा बहुत मोहब्बत का प्रतीक है। क्या लगता है आपको, ये बेकार विवाद तूल दिया जा रहा है? ये बेकार का तूल है, इन पे कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि आज हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी विफल नज़र आ रही है पूरे देश में। इन पे ना रोज़गार, ना बेरोज़गारी, महंगाई, हर चीज़ के मुद्दों पे विफल है। और लगातार जिस तरीके से ये इस जनता को वे सिर्फ उलझाना चाहते हैं और कोई इनका मकसद नहीं है। क्योंकि इन मुद्दों पर इन पर बात करने के लिए कोई भी जवाब नहीं है जनता को देने के लिए। सब परिचय दें। मेरा नाम अमजद कुरैशी है, मैं इस्लामिया लोकल एजेंसी से जुड़ा हुआ हूँ। सर, ये ताजमहल और तेजो महल विवाद को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि देश में, प्रदेश में जो कुछ चल रहा है, ये बड़ी ही गंदी और तुच्छी किस्म की राजनीति जो कर रहे हैं ऐसे लोग, वो खुद जो है भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल कर रहे हैं। ऐसे लोग, जिन लोगों ने अभी हाई कोर्ट के अंदर जो याचिका दायर की है, मुझे अभी मतलब जैसे कि जानकारी हुई है कि वो खुद जो है बीजेपी का जिला प्रभारी है अयोध्या का। तो ऐसे लोगों को जो पार्टी में रख करके इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, तो ये तो धूमिल हो रही है ना बीजेपी की सरकार और जो केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं। इस पर तो भारतीय जनता पार्टी को, खुद योगी जी को और मोदी जी को संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो मतलब देश को बांटने की बात कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ताजमहल ताजमहल था, ताजमहल ही रहेगा। ये सब मतलब अपने दिमाग से ऐसी गंदी राजनीति निकाल दें। क्या लगता है आपको, ये विवाद सही है या बेवजह इसको तूल दिया जा रहा है? बिल्कुल गलत है ये विवाद। इसको तो बेफालतू में जो है एक उछाला जा रहा है और जो है जनता को, भोली वाली जनता को भटकाया जा रहा है मुद्दों से। ये काम करना है तो विकास के नाम पे करें, शिक्षा के नाम पे करें, बेरोजगारी के नाम पर करें। भाई ये तो सारी चीज़ दिख नहीं रही, लेकिन ये फालतू की चीज़ों में लगे हुए हैं, तो इससे कोई